आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो अपकमिंग टीचिंग वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्तियों की, और इसमें हम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपकी कब होगी, इस परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 5 से 6 महीने पहले भरे गए थे और अभी तक इस परीक्षा की डेट तक नहीं आई है। साथ ही आपकी जो नई सुपर टेट की परीक्षा है वो कब होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस साल एक कोई भर्ती है जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है आपके लिए, तो वो है प्राइमरी सुपर टेट की। और इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि आपने देखा है अब अलग अलग ज़िलों से उन ज़िलों में जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर रिक्त पद जो हैं सहायक अध्यापकों के, प्रधान अध्यापकों के, हर जिलेवार जो है एक तरीके से विवरण या ब्यौरा अब मंगाया जो गया था वो अब आ रहा है धीरे धीरे। अभी कुछ दिन में आपने देखा होगा कि हफ्ते भर में भी 4 से 5 जिलों ने अपना जो है अपने ज़िले में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ जितने पद रिक्त हैं सहायक अध्यापक के, वो सब डेटा अब एक तरीके से जारी किया जा रहा है। और ये डेटा जो मार्च महीना है, जो अब अगले महीने के बाद में मार्च महीने तक का ये डेटा जो है सबमिट होगा। उसके बाद में एक ओवरऑल जो वैकेंसीज़ हैं वो सामने आएंगी और ये वैकेंसीज़ कहीं पर 1500, कहीं पर 2000 इस तरह से पद देखने को मिले हर जिलेवार। अगर आप देखें तो ये भर्तियां जो हैं इसका अगर ओवरऑल अनुमान आप लगाएं तो ये कम से कम ये पद जो हैं आपके 70,000 से ऊपर जा करके बैठेंगे। प्राथमिक के पद आपके 70,000 के ऊपर आएंगे निकल करके। रिक्तियां ऑलरेडी हैं, अवेलेबल हैं। शायद यही वो साल होगा जिसमें ये भर्ती आ जाएगी, होपफुली। लेकिन जब भी ये भर्ती आएगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे पिछली बार अगर आपको याद हो तो जो पिछली सुपर टेट की हुई थी भर्ती, उसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिला था। यूपी टेट के बाद तुरंत 1 महीने के बाद ही परीक्षा करा ली गई थी। तो जो सुपर टेट के लिए अभी तक बहुत साल से तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी इस तपस्या को जो है आप जारी रखिए और इसमें जो है आप यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए भी तैयारी आप करिए अपनी, क्योंकि अब जो नए आयोग का गठन होने जा रहा है, ये आयोग ऐसा नहीं है जो पुराना पैटर्न जो पहले आता था सुपर टेट का, वही पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका पैटर्न बदल भी सकता है। नए आयोग, नया गठन जब होगा तो हर चीज़ हो सकता है। नई तरीके से प्लानिंग तैयार की जाए, योजना तैयार की जाए और ये प्रारूप जो है परीक्षाओं का वो भी बदला जा सकता है। योग्यताओं को लेकर भी नए मानक बन सकते हैं आपके लिए। इसलिए अभी आपके हाथ में जो है वो आपकी तैयारी का है, जो आप पहले से करते आ रहे हैं। इसको अब जो है और अच्छे से आप बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती अगर इसमें ज़्यादा विलंब भी अगर होगा तो ये भर्ती आनी तो तय है, क्योंकि पद पड़े हुए हैं रिक्त अभी भी, और सरकार जो है अपने मौके के हिसाब से ही इस परीक्षा को करवाएगी। दूसरा, बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला भी अभी रिजर्व है और ये भी एक बड़ी योग्यता है। और इसकी वजह से भी अगर आप देखें तो ना ही अभी यूपी टेट आ रहा है और ना ही अभी सुपर टेट के बारे में सोचा जा रहा है। और जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में ही यूपी टेट को लेकर नोटिफिकेशन जो है आपके जारी होंगे। तो नई भर्ती के साथ जुड़ी हुई है आपकी यूपी टेट 2023 की परीक्षा। पहले आपकी यूपी टेट की ही परीक्षा होगी और उसमें जैसे अभी आपको पता लग ही रहा है कि 1/4 अंक जोड़ने की बात चल रही है। तो नया आयोग जब इसका गठन होगा तो ये वाली कुछ मानक भी तैयार हो सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से। तो ये तो सभी के लिए चीज़ें होंगी, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बट आपके हाथ में जो तैयार करने वाली चीज़ें हैं वो आपका अपना सिलेबस है। एटलीस्ट आप जो आपके शिक्षक भर्तियों में जैसे सीडीपी हैं या जो और विषय हैं, हिंदी इंग्लिश हैं, इन विषयों को तो आप बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए अपने। बाकी जो सिलेबस में अगर चेंजेस हुए तो उसके अकॉर्डिंग बाकी हम लोग भी आपको कराएंगे और आप लोग भी तैयार रहेंगे उसके लिए। तो आपको सिलेक्शन पाना थोड़ा उसमें आसान रहेगा। ज़्यादातर मेहनत आपकी ही रहेगी उस साइड से। इसके साथ जो पिछली बार की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी 2018 में, 2019 में सहायक अध्यापक, ये भर्तियाँ उस वक्त हुई थी। तो 4 साल 5 साल का समय लगभग इनको हो रहा है इन भर्तियों को। तो उसके बाद में इनकी जो हर साल यही रहता है कि ये भर्ती इस साल आएंगी, इस साल आएंगी, लेकिन अभी तक भी नहीं हो रहा। और नया आयोग भी अब बनने जा रहा है। तो अब जो पहले एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा करवाई गई थी यूपी पीएससी के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा है शिक्षक भर्ती, लेकिन ये लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती है ये भर्ती। लेकिन अब जब नया जो शिक्षा आयोग बन रहा है तो यही डिसाइड करना होगा कि ये वाली भर्ती जो एलटी ग्रेड की वो कौन कराएगा। तो ये भी भर्तियां इसलिए भी रुकी हुई हैं। आपने खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती देखी होगी, वो भी हालांकि शिक्षकों से ही जुड़ी हुई है, लेकिन वो उसका पद जो है बहुत अच्छे स्तर का है, तो उसको यूपी पीएससी ही कराएगा। उसकी भी कोई डेट अभी कैलेंडर में शामिल नहीं की गई है, ना ही एलटी ग्रेड की शामिल की गई है। हो सकता है देखने को मिले कि जो नया आयोग, शिक्षा आयोग बन रहा है अभी,
वो अपने वार्षिक कैलेंडर में इसको शामिल करेगा या नहीं। तो वैसे ही होगा जिस तरह से कैलेंडर लोक सेवा आयोग का आता है, ऐसे ही शिक्षा सेवा आयोग का जो है कैलेंडर जारी हुआ करेगा। उसमें साल की यूपी टेट की शिक्षक भर्तियों की अलग अलग जो टीचिंग की वैकेंसीज होंगी, हो सकता है वो नए शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग अपने वार्षिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग उन परीक्षाओं को कराने लगे। जब रिफॉर्म्स होंगे तो बहुत सारी चीज़ें ये संज्ञान में भी ली जाएंगी। एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। ये भर्ती किसके जिम्मे आएगी अभी तक ये तय नहीं हुआ है। अगर यूपीपीएससी भर्ती कराता तो इस बार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी। तो इसमें प्राइमरी और जैसे पिछली बार कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि इसमें प्री और मेंस जैसा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और आयोग ने वर्ष 2018 में जो एलटी ग्रेड की भर्ती करवाई थी, 15 विषयों में एलटी ग्रेड के शिक्षकों के 10,768 पदों पर यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसी के आधार पर परीक्षार्थियों का चयन किया गया था। और इसके बाद आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं करवाई थी। आयोग अब भर्तियों में एकल परीक्षा की व्यवस्था हटा चुका है। यानी आप ये समझ के चलिए कि अगर यूपीपीएससी करवाएगा तो यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड की जो भर्ती है, पहले तो एक पेपर में ही हो गया था इसका, लेकिन अब प्री और मेंस 2 चरणों में इसको कर देगा अगर यूपीपीएससी इसको करवाएगा। और खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है उसमें तो ऑलरेडी प्री और मेंस है ही। तो जितनी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां होती हैं, जो भर्तियों को करवाता है उसमें वो 2 चरणों में ही भर्ती को करवाता है। अब बात करते हैं शिक्षा आयोग की, तो 2 चरणों में परीक्षा के माध्यम से ही भर्तियां की जा रही हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6,000 पदों का अधियाचन तो मिल चुका है। 6,000 पद तो एलटी के खाली हैं ऑलरेडी। और हालांकि आयोग ने साल 2023 के कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन को लेकर अभी थोड़ी सी स्थिति असमंजस की बनी हुई है। इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर शासन से दिशा निर्देश मांगे। एलटी ग्रेड में कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे इस पर भी अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, तो वो भी अभी एलिजिबिलिटी को लेकर नई जो है दिशा निर्देश जारी होंगे, उसके बाद में कहीं आएगा। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है इतने वर्षों से, अगर आप देख रहे हो उसको। इधर आप टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी को भी 5 से 6 महीने हो गए हैं इस फॉर्म को फिल किए हुए, अभी तक इसकी भी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। तो यहाँ पर सेवा चयन बोर्ड जो है इस पर प्रतियोगी छात्र जो हैं अब धरना दे रहे हैं। यहाँ पर अनशन चल रहा है, 15 दिन हो चुके हैं अनशन को चलते हुए। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये आश्वासन दिया गया है कि बृहस्पतिवार को अनशन स्थल पर पहुंचकर जो है बातें सुनी जाएंगी जो पूर्व मंत्री हैं। और जो छात्र हैं, छात्रों को महानिदेशक शिक्षा से वार्ता कर मिलने का समय भी दिलवाया। ये जो है अभी मांग जो चल रही टीजीटी पीजीटी 2022 में जो सीट बढ़ाने को लेकर 2022 में सीट बढ़ाने को लेकर पोर्टल खोलने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने समेत कई सारी मांग है। क्योंकि इसकी परीक्षा तिथि अभी तक नहीं आई है, अभी तक ये परीक्षा आपकी हो जानी चाहिए थी और रिजल्ट भी इसका आ जाना चाहिए था। बुधवार में सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने गए उनके आवास पर, और इन्होंने छात्रों को सरकार की तरफ से इस मामले में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। बहुत ही डिले हो रहा है। देखो, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं यूपी के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, बहुत ही इसमें डिले देखने को आपको मिल रहा है सारी भर्तियों में ही। जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनके रिजल्ट पेंडिंग है, नोटिफिकेशन आ गए हैं उनकी अभी एग्जाम डेट पेंडिंग है, एग्जाम हो जा रहा है तो रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो नियुक्तियां कहाँ से होंगी। आधी से ज़्यादा भर्तियां जितनी भी होती हैं सारी कोर्ट की भेंट चढ़ी पड़ी हैं। बट एनीवे, आपके साथ में जितनी भी सारी भर्तियां हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अलग अलग, जिसमें हमने टीजीटी की आपकी ये भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की है, इसके बाद यूपी टेट की है। ये भर्ती तो नहीं है खाली ये, लेकिन ये भी एक योग्यता है आपकी परीक्षाओं के लिए, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। इसके अलावा आपकी जो मेन है बीईओ की भर्ती है, एलटी ग्रेड की भर्ती है, ठीक है, और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं। और वो भी शिक्षक भर्तियां सारी की सारी 4 तो मान के चलिए, टीजीटी पीजीटी बीईओ एलटी ग्रेड और प्राथमिक वाली। ये भर्तियां ऐसी भर्तियां हैं जो आपके लिए जो जिनका आप इंतज़ार 4 सालों से चल रहा है, और इनमें से कोई भर्ती आपको दोबारा से लोड करके देखने को नहीं मिली सिवाय टीजीटी पीजीटी के। लेकिन ये भी अभी खाली इसका फॉर्म ही फिल कराया गया, अभी तक इसी को डेट भी अनाउंस नहीं की गई है। तो ऐसा लगता है कि ये भर्तियां शायद एक साथ ही इनके नोटिफिकेशन आए आपके आसपास ही। अगर अलग अलग आयोग इन भर्तियों को कराएंगे तो हो सकता है क्लैश भी कर सकती हैं ये भर्तियां, आसपास में ही आपको देखने को मिल सकती हैं सारी परीक्षाओं के। बस अब अपनी तैयारी जो चल रही थी आपकी उसको कंटिन्यू करिए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। और जो अनुमानित एक चीज़ और, जो अनुमानित डेट्स आप कह सकते हैं, अभी तो कोर्ट का फैसला रिजर्व है, जो कोर्ट का फैसला आएगा आपका बीएड को लेकर के प्राथमिक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसके बाद ही आपकी यूपी टेट का नोटिफिकेशन या कोई न्यूज़ आपको मिलेगी।
और हो सकता है वो फरवरी में आपको देखने को मिल जाए यूपी टेट का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी उसकी न्यूज़। और यूपी टेट हो सकता है आपका कि इसका अनुमानित है ये कि मार्च में आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी। संभावनाएं ज़्यादातर मार्च की ही हैं यूपी टेट को लेकर। जिस तरह से अभी टीजीटी पीजीटी को लेकर धरना चल रहा है, अगर प्राथमिक को लेकर भी इस तरह के जो अपनी मांग है वो शासन तक पहुंचाई जाए तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। कोशिश करते रहें छात्र, तो ये ज़रूर भर्ती आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।